हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपद्कमलं श्रीपुण्डरीकमलं च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कामस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासा ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम की श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 8 श्लोक संख्या 40 से आगे करेंगे। तो प्रसंग चल रहा है ध्रुव महाराज का, क्लासेस से कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा कि ध्रुव महाराज जो है अपनी सुतेली माता के बोलने से कि अगर तुम्हें अपने पिता का राज्य चाहिए या पिता की गोद चाहिए तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। तो इस बात से दुखी हो रहे हैं और माँ के पास जाते हैं। तो माँ उन्हें कहती है कि तुम्हें ये सब करने के लिए जो है पहले विष्णु की भक्ति करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। तो सुदेवी माँ ने ही पहले बोला कि जाके पहले भक्ति करो और फिर जाकर के ये आपको ये प्राप्त होगा। तो निकल पड़े हैं, छोटे से बालक हैं, 5 वर्ष के बालक हैं और निकल पड़े हैं भक्ति करने के लिए। तो नारद जी टेस्टिंग ले रहे हैं, मिले हैं नारद जी। तो पहले जैसे मटके को खड़ना होता है तो पहले बजा बजा के देखते हैं। तो उसको बजा बजा के देख रहे हैं कि तुम तो अभी छोटे से बालक हो, तुम कहाँ भक्ति करोगे, कहाँ तपस्या करोगे, तुम्हारे जहाँ जंगल में जहाँ इतने जानवर हैं वहाँ कहाँ तुम रहोगे। तो तुम वापस चले जाओ, तुम्हारे बस का नहीं है। तो नारद जी देखना चाहते थे कि कितना दृढ़ है ध्रुव, कितनी दृढ़ता से निकले हैं। लेकिन ध्रुव जो है वो दृढ़ थे। और नारद जी उन्हें, हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि नारद जी उन्हें कहते हैं कि ध्रुव महाराज नारद जी को कहते हैं कि मैं ऐसा पद ग्रहण करना चाहता हूँ जिसे अभी तक तीनों लोकों में किसी ने ग्रहण ना किया हो।
अर्थात वो तीनों लोगों से में किसी ने ग्रहण न किया हो, मीन्स अपने पिता से भी वो ऊपर जाना चाहता है। पिता पितामह पितामह, आगे कहते हैं कि यहाँ तक कि मेरे पिता तथा पितामहों ने भी ग्रहण न किया हो। मैं ऐसा पद ग्रहण करना चाहता हूँ कि जो तीनों लोगों में किसी ने ग्रहण ना किया हो, मेरे पिता ने पितामहों ने किसी ने ग्रहण ना किया हो। तो ध्रुव महाराज की आकांक्षा थी उनके पिता जो उतानपाद और उनके पितामह जो थे वो स्वयंभू मनु, और उनके पिता और पितामह जो हैं वो स्वयं ब्रह्मा जी थे। तो उनसे भी वो ऊपर निकलना चाहते हैं, उनसे बड़ा राज्य प्राप्त करना चाहते हैं। तो यदि आप अनुग्रहित कर सके तो कृपा करके मुझे ऐसे मार्ग की सलाह दें जिसे अपना कर मैं ये जीवन जी सकूं, अपने जीवन में रह सकूं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। तो ध्रुव महाराज का लक्ष्य क्या है, इसलिए निकले हैं कि मुझे अपने पिता पितामहों से भी ऊपर का राज्य चाहिए, है ना। पिता पितामहों से भी ऊपर का राज्य चाहिए। लेकिन नारद जी अब उनको मिले हैं, तो नारद जी क्या कहते हैं, नारद जी उनको समझाते हैं। ये हम पढ़ते हैं कि नारद जी ध्रुव महाराज से कहते हैं कि तुम्हारी माता सुनीति ने भगवान की भक्ति के पथ का अनुसरण करने के लिए 2 उपदेश दिया है। जो उपदेश दिया है वह तुम्हारे लिए सर्वथा अनुकूल है, अतः तुम्हें भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से निमग्न हो जाना चाहिए। अब नारद जी क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी माता सुनीति ने तुम्हें भगवान की भक्ति करने के लिए बोला है, वो बहुत उचित सलाह दी है, उन्होंने बहुत उचित निर्देश दिया है। तुम्हें क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति के अलावा और कुछ नहीं है। जो कुछ भी तुम चाहते हो, तुम ऊंचा राज्य चाहते हो, तो भी तुम्हें वो भक्ति तो करनी ही पड़ेगी। अकामा सर्व कामो मोक्ष कामा उदारती, चाहे आप निष्काम हो, चाहे सकाम हो, चाहे आपको मोक्ष की इच्छा हो। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि चाहे हमें कोई, हम अक्सर क्या है भगवान की भक्ति किस लिए करते हैं, कुछ हमारी भौतिक इच्छा होती है तो हम भक्ति करते हैं। रोज दिया जला लिया, रोज कभी क्या कोई अनुष्ठान लेते हैं, कभी कोई अनुष्ठान लेते हैं। इसलिए लेते हैं ताकि हमारी भौतिक इच्छाएं जो हैं वो पूरी हो जाएं, हमारे रोज के कार्यों में कोई विघ्न ना पड़े, हमारे बच्चे सही से रहें, हमारा परिवार सुचारू रूप से चलता रहे, धन धान्य की कमी ना हो, मान सम्मान की कमी ना हो, इसीलिए हम भक्ति करते हैं। तो लेकिन हमें हमारे शास्त्र जो है शुद्ध भक्ति के बारे में भी बताते हैं कि कैसे शुद्ध भक्ति करनी है। तो नारद जी यही कहते हैं कि अगर तुम्हें, जैसे तुम्हारी माता ने बताया, तुम्हें बड़ा राज्य चाहिए भी, फिर भी तुम्हें भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, कृष्ण की भक्ति करनी पड़ेगी, विष्णु की भक्ति करनी पड़ेगी। क्योंकि बिना भक्ति के, चाहे आपको कुछ चाहिए, चाहे आप सकाम हो, चाहे निष्काम हो, चाहे मोक्ष की इच्छा हो, जाना आपको अल्टीमेटली कृष्ण की शरण में ही पड़ेगा। तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि ध्रुव महाराज ब्रह्मा से भी श्रेष्ठतर धाम प्राप्त करना चाहते थे। इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा का पद जो है वो सबसे बड़ा माना जाता है, क्योंकि वे समस्त देवताओं के प्रधान हैं। किंतु ध्रुव महाराज उनसे भी बड़ा पद चाहते हैं, उनसे भी बड़ा धाम चाहते हैं। इसलिए उनकी इच्छा किसी देवता को पूछ कर पूरी नहीं हो सकती। ध्रुव महाराज की इच्छा जो है वो किसी देवता को पूछकर पूरी नहीं हो सकती। ध्रुव महाराज क्या चाहते हैं, अपने पितामहों से भी बड़ा धाम चाहते हैं, बड़ा। इसलिए भगवद गीता में क्या कहा गया है, चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भक्त। 4 तरह के लोग भगवान कहते हैं मेरी शरण में आते हैं। चाहे कोई धन की इच्छा से आए, चाहे कोई दुखी होकर मेरे पास आए, आर्तो दुखी होकर मेरे पास आए, चाहे कोई ज्ञानी हो वो मेरे पास आए, और जिज्ञासु हो वो मेरे पास आए मेरी शरण में तो
आना ही होगा और मेरी शरण में आप किसी भी तरीके से आएंगे मैं आपको स्वीकार करूंगा। तो वही ध्रुव महाराज को बता रहे हैं नारद जी कि आपको जो है भगवान की शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि वासुदेव कृष्ण की पूजा का अनुसरण करके ही आप जो ये राज्य, बड़ा राज्य प्राप्त करना चाहते हो वो आप प्राप्त कर सकते हो। जब श्री कृष्ण कोई वस्तु प्रदान करते हैं तो वे अपने भक्तों से की आशा से परे होती है। भगवान जब कुछ देते हैं तो वो अपने भक्तों की आशा से परे होती है। इतनी भक्त सोचते भी नहीं है जितनी भगवान दे देते हैं ना। जैसे वो बच्चा एक शॉप पे जाता है ना, तो शॉपकीपर उसके आगे टॉफी का डिब्बा रखता है तो देता है कि बेटा ले लो, तो नहीं नहीं मतलब मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तो बार बार कहता है, उसके पिता भी उसको कहते हैं ले लो, अगर अंकल बोल रहे हैं तो टॉफी ले लो, नहीं मुझे नहीं चाहिए। फिर जब वो चलने लगता है तो वो शॉपकीपर जो होता है तो अपने हाथ से टॉफी निकाल करके उसको दे देता है, तो वो ले लेता है। तो उसके पिता रास्ते में उसको बोलते हैं, जब वो बार बार बोल रहे थे ले लो तब तुमने नहीं ली, मैंने भी तुम्हें बोला तब तुमने नहीं ली, अब उन्होंने दिया उठा करके तब तुमने ले ली। बोले मैं लेता तो मेरी मुट्ठी तो छोटी थी, मेरी मुट्ठी में कितनी टॉफी आ जाती, अंकल ने दी तो उनकी मुट्ठी बड़ी थी, उनकी मुट्ठी में ज्यादा टॉफीज आई हैं। तो ये बुद्धि मानता है कि हम खुद ना ले, खुद मांगे ना भगवान से, और भगवान जब स्वयं देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। भगवान देखते हैं कि मेरा भक्त को किस वस्तु की आवश्यकता है। नन्याश्चि अंतो माम ये जना पशुपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम महामहम्। वह कहते हैं जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है उसके मैं सारे योगक्षेम वहन करता हूँ, अर्थात उसके पास जो कुछ भी है उसकी मैं रक्षा करता हूँ और जो कुछ नहीं है वो मैं प्रोवाइड कराता हूँ। लेकिन करना क्या पड़ेगा, अनन्य भाव से भगवान का भजन करना पड़ेगा। चाहे मारो चाहे काटो जो इच्छा तुम्हार, हम तो आपकी शरण में आ गए हैं, बस केवल आप ही आपको जानते हैं और किसी को नहीं जानते। एक बच्चा जो होता है उसे कुछ भी होता है, वो अगर प्रसन्न होता है तो भी माँ की गोद में जाता है, दुखी होता है तो भी माँ की गोद में जाता है। तो यही हमें करना है जीवन में। ये संसार जो है ये सुख दुख का ये प्रवाह है, सुख दुख चलते रहेंगे, ये जीवन चक्र है। एक सुख आते हैं दुख जाते हैं, दुख आते हैं सुख जाते हैं, ये चलते रहेंगे। लेकिन हम दुखों से कई बार इतना घबरा जाते हैं कि हम अपनी शरण ही बदल देते हैं। हम सोचते हैं यहाँ से नहीं कट रही है तो कोई और दरवाजा देखें, वहां से कट जाएगी, चलो गुरु जी के चले जाएं, चलो कहीं और चले जाएं तो वहां से हमारी समस्याओं का समाधान होगा। आपके भाग्य का दुख और आपके भाग्य का सुख ये कोई नहीं ले सकता, तो आपको लेना ही है। अगर कोई काट सकता है दुख को तो केवल भक्ति काट सकती है आपको। आप अगर किसी दूसरी जगह पे जाते हैं जहाँ पर आपको वो कुछ भी दे करके ये खा लो, ये पी लो या ये चढ़ा दो तो आपके कष्ट कट जाएंगे, वो कटते नहीं हैं, वो पोस्टपोन होते हैं। वो आप भले ही इस समय हमें लगे कि वो कट गए हैं, वो कटते नहीं हैं। आपको आज नहीं मिले हैं तो आने वाले जीवन में मिलेंगे, आने वाले जीवन में नहीं मिलेंगे तो अगले जीवन में मिलेंगे। लेकिन हमारे हिस्से के कष्ट हमें ही मिलेंगे। वो अगर कट सकते हैं तो केवल भक्ति से कर सकते हैं। एक भक्ति ही ऐसी है जो हमारे दुखों को, जो हमारे कष्टों को काट सकती है। वो भगवान स्वयं मदद करने के लिए आते हैं कि मैं कैसे अपने भक्त की मदद करूं। हम सब कई बार स्टोरी चर्चा कर चुके जगन्नाथ दास बाबा जी की, कई नाम कोई क्या कैसे किस नाम से बोलता है कि वो जगन्नाथपुरी में रहते थे और बहुत वृद्ध हो चुके हैं, अपने जो है मलमूत्र त्याग करने का भी उनको पर संयम नहीं रहा है, तो कोई उनके पास है नहीं, शिष्य लोग हैं, शिष्य लोग सुनते नहीं हैं, आवाज लगाते हैं रात को अगर उनको सोच में जाना होता है तो शिष्य लोग कभी सुनते हैं, गहरी नींद में होते हैं तो कभी नहीं भी सुनते। तो
देख रहे हैं कि रोज मुझे मैं आवाज लगाता हूँ तो कोई एक शिष्य मेरा झट से उठ के आ जाता है और मुझे शौच के लिए ले जाता है। तो सोचते हैं कि मेरा कोई ऐसा शिष्य नहीं है जो मेरी एक आवाज लगाने से झट से उठ के आ जाता है और मुझे शौच के लिए लेके जाता है, वहां मुझे शौच कराता है, मुझे मेरी सफाई करता है और फिर वापस यहाँ पर छोड़ जाता। कौन है ये, कौन सा शिष्य है? आंखों से दिखाई नहीं देता, वृद्ध हो गए हैं, अंधकार है और इसलिए कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो सोचते हैं हो ना हो ये जगन्नाथ स्वयं होंगे जो मुझे लेके जाते हैं। तो अगले दिन जब बुलाते हैं तो लेके जाते हैं शिष्य कि वहां पर शौच कराते हैं, तो वापसी में उनका हाथ पकड़ लेते हैं कि सच सच बताओ आप कौन हो ना हो आप मेरे जगन्नाथ हो। तो भगवान प्रकाश करते हैं, उनको दर्शन देते हैं। तो भगवान से पूछते हैं कि इतना सब कुछ मेरा इतना गंदा कार्य करते हो, आप मुझे शौच में लेके जाते हो, मेरी सफाई करते हो, तो मेरे कर्म काट ही क्यों नहीं दिए, ये मुझे भुगतना ही क्यों पड़ा? तो भगवान यही कहते हैं कि कर्म कई तरीके के होते हैं। कोई कर्म भक्ति से सब कर्म कट जाते हैं, कई ऐसे उच्चतम कर्म होते हैं, तीव्रतम कर्म होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनको भी कटवाने के लिए मैं स्वयं आता हूँ अगर कोई मेरा अनन्य भक्त है तो अनन्य भक्त जो है, जो निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करता रहता है, तो भगवान जो छोटे मोटे कर्म तो उनके ऐसे ही निकल जाते हैं। मैं कई बार सोचती हूँ, मेरे मन में ये बात बहुत रहती है, कई बार उस दिन भी मैं अपने घर की सीढ़ी चल रही तो पैर थोड़ा सा एक सीढ़ी से टकराकर मैं थोड़ी सी ऐसे स्लिप सी होने लगी, तो मन में एक बार आया कर्म कटा, कुछ ना कुछ होगा, भगवान ने एकदम से काट दिया और आगे चला दिया। कुछ भी कभी रास्ते में जाओ तो हम देखते हैं ना, कई बार वो एक ठोकर सी लग जाती है, तो क्या उस समय क्या लगता है कि एक कोई और कर्म कटा होगा, वो तो कर्म ही, लेकिन भगवान ने एकदम पकड़ लिया, बचा लिया, है ना। तो इस तरीके से भगवान हमें पग पग पर संभालते हैं, पग पग पर बचाते हैं, लेकिन जहाँ कहीं नहीं वो करते वही पॉइंट हम उसको पकड़ लेते हैं कि ये क्यों नहीं काटा। जो ये नहीं पकड़ता भगवान उसके हैं, भगवान उसी से प्रेम करते हैं, उसी के ही प्रेमी बन जाते हैं, उसी के दीवाने हो जाते हैं कि ये कुछ भी हो जाए ये मेरा है, मेरी ही शरण में रहता है, चाहे उसके ऊपर कितने भी कष्ट आए लेकिन वो मेरा है। आप सोचिए कितने बड़े बड़े भक्त हुए, उनके ऊपर क्या कष्ट नहीं आए। जब हमारे षट गोस्वामी थे, वो वृंदावन में अपना सब कुछ, अपना सारा साम्राज्य छोड़ करके वृंदावन में आए और वृंदावन में आकर के मुस्लिम्स का उस समय वो था, मुस्लिम्स ने उनको उनके साथ भी उनके सारे विग्रह भी इधर उधर कर दिए, लेकिन फिर भी वो अपनी भक्ति में डटे रहे। और कैसे एक एक, हम आपको नाटिका भी देख रहे थे कि कैसे एक कप छाछ से वो अपना जीवन निर्वाह कर देते थे। ये रोज एक कप छाछ पी रहे हैं और ऐसी अनन्य भक्ति कि पूरा गोलोक उनको वो यहाँ बैठ के उनके साथ संग में है, उनके दर्शन कर रहे हैं, उनकी लीलाओं में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये ऐसे षट गोस्वामी के हम परंपरा से हैं, ऐसे षट गोस्वामी के संप्रदाय से हम लोग हैं। तो अगर हम भी अच्छे से भक्ति करेंगे तो ऐसा भगवान, भक्ति कभी बिकती नहीं है, भक्ति हमेशा जो है भगवान को प्राप्त करके ही, भक्ति का मोल ही भगवान है। भक्ति से हमें और कुछ नहीं मिलने वाला है, ना धन, ना धान्य, ना मान, ना सम्मान। अगर हम किसी की भी इच्छा ना रखते हुए, धन धान्य की इच्छा ना रखते हुए, मान सम्मान की इच्छा ना रखते हुए भक्ति करते हैं तो वो हमें कृष्ण तक पहुंच जाती है। लेकिन जहां हमें धन धान्य, मान सम्मान, कोई भी भौतिक इच्छा आ गई तो वो हमें कृष्ण तक नहीं लेके जाएगी। चॉइस हमारी है, हम क्या चाहते हैं। तो ध्रुव महाराज निकले हैं एक बड़ा राज्य प्राप्त करने के लिए, चाहते हैं एक अपने पितामहों से भी बड़ा राज्य उसको प्राप्त हो जाए। लेकिन नारद जी उनको समझा रहे हैं कि भक्ति करो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या समझाया है, भक्ति करो तो तुम्हें ये सब कुछ प्राप्त होगा। जो व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों की कामना करता है, उसे चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाए। फिर से नारद जी आगे क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन 4
पुरुषार्थों की कामना करता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो इन 4 पुरुषार्थों की कामना नहीं करता? सब करते हैं। सब कहते हैं हमें धर्म की राह पर चलना चाहता हूँ, सब कहेंगे हमें धन की आवश्यकता है। अर्थ किसको नहीं चाहिए? धन धान्य किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। काम इच्छा हर किसी के हृदय में है, कामनाएं सब किसी के हृदय में है, और अंतिम क्या, मोक्ष तो चाहते ही हैं हम सब कोई। तो इन 4 पुरुषार्थों की जो भी व्यक्ति कामना करता है, नारद जी क्या कह रहे हैं? उसे चाहिए कि भगवान की भक्ति, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाए, क्योंकि उनके चरण कमलों की पूजा से इन सब की पूर्ति होती है। केवल कृष्ण के चरण कमलों की पूजा करने से हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन सब की प्राप्ति कर देते हैं। और अगर इन सब की प्राप्ति की ये 4 पुरुषार्थ शास्त्रों में बताए हैं, और पंचम पुरुषार्थ क्या है? अगर हम इन 4 पुरुषार्थों की कामना नहीं करते हैं तो हमें पंचम पुरुषार्थ प्राप्त होता है। और वो पंचम पुरुषार्थ क्या है? भगवान का प्रेम है ना। कृष्ण प्रेम जो है वो पंचम पुरुषार्थ है। ये 4 पुरुषार्थ की जो है कामना है हर व्यक्ति करता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन 4 पुरुषार्थों की कामना ना करता हो, लेकिन जो पंचम पुरुषार्थ की कामना करता है उसे ये 4 पुरुषार्थ अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। और वो पंचम पुरुषार्थ क्या है? कि केवल भगवान से निष्काम भक्ति करके भगवान का प्रेम प्राप्त करने की इच्छा, कि मैं कैसे भगवान की सेवा करूं। अब छोटा सा बालक है, केवल माँ की इतनी बात कहने से ही उसको जो है क्रोध आ गया, एक तरह से दुखी हो गया, क्रोध आ गया, है ना, और वो निकल पड़ा। कई बार क्रोध जो है वो हमें लाभकारी भी हो जाता है। अगर ये क्रोध ना आता तो ध्रुव महाराज को ये प्राप्त नहीं होता। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि जो जितना उच्च कोटि का होता है उसका क्रोध जो होता है वो परिणाम मंत होता है, और जो जितना निम्न कोटि का होता है उसका क्रोध जो है प्राणंत होता है। तो जो उच्च कोटि का है, कोई हम बड़े वैष्णव हैं, हमारे आचार्य लोग हैं, प्रभुपाद हैं, गुरु महाराज हैं, तो ये सब उनको कभी ऐसा नहीं है कि उनको क्रोध नहीं आता। उनको भी हमारी किसी हरकत से क्रोध आ सकता है। हम कुछ करते हैं, कुछ गलती करते हैं तो वो भी क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन एक बार उनको प्रणाम कर लें, बस वैष्णव का क्रोध वहीं समाप्त हो जाता है। बस एक प्रणाम करने से ही उनका क्रोध समाप्त हो जाता है। तो बड़े चढ़े भक्तों का क्रोध जो है प्रणाम अंत होता है, और हमारे जैसे भक्तों का जो क्रोध है वो क्या होता है? प्राण अंत होता है। जब तक मरते नहीं है तब तक वो क्रोध रहता है, कि हमारे मन में कोई बात घर कर जाती है तो वो मन में ही रहती है, कभी समाप्ति नहीं होती, निकलती ही नहीं है। उसकी वजह से वो व्यक्ति जब कभी हमें मिलता है तो वो बात हमें रिकॉल हो जाती है कि इसने मुझे उस समय पे ये कहा था। उसकी वजह से हम उसकी इमेज खराब कर लेते हैं सबके अपने आगे भी, और हमेशा ऐसे करते है ना। तो ये इसलिए क्रोध आवश्यक भी है, लेकिन क्रोध को केवल प्रणाम अंत करना चाहिए, प्राण अंत तक लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। तो महाराज नारद जी यही कह रहे हैं कि जो व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों की कामना करता है उसे चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाए, क्योंकि उनके चरण कमलों की पूजा से इन सब की पूर्ति होती है। तो जो कुछ भी करना चाहता है, जो भी चाहता है, उसे क्या करना है? केवल और केवल भगवान की भक्ति। धर्म चाहता है, अर्थ चाहता है, काम चाहता है, मोक्ष चाहता है, सब के लिए, और भगवान का प्रेम चाहता है तो उसके लिए है ही। तो सिर्फ भक्ति के अलावा इस जीवन में कुछ नहीं है। कैसे? सोचिए, आप उन लोगों के बारे में सोचिए जो कुछ नहीं करते हैं। क्या करते हैं जीवन में? केवल कमाते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, और बस खुद खाते हैं और अपने भोग विलास के लिए बारे में सोचते हैं। प वर्ग के ऊपर जीते हैं। हमारे प वर्ग है कि प पर परिश्रम करते रहते हैं। सारा जीवन वो क्या करते हैं? परिश्रम करते हैं।
वह कहते हैं इतना परिश्रम करते हैं कि फेन निकलने लगता है, मुंह से झाग निकलने लगती है, हाँफने लगते हैं। एक एक घर बनाना है, बड़ा घर बनाना है, छोटा घर है, बड़ा लेना है, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, फिर वही उनके बच्चे आके इतना उनको, उनके बच्चों उनकी इच्छाएं इतनी है तो बच्चों की और ज्यादा है, फिर उनकी इच्छाएं हैं। तो इस तरीके से बफ के फेर में पड़े रहते हैं। इतना परिश्रम करेंगे कि फेन निकलने लगेगा, और परिश्रम कर करके केवल संसार के लिए जीते हैं, अपने लिए जीते हैं, और बार बंधन में बंध जाते हैं। इसी बंधन में वो बंध जाते हैं, अच्छे बुरे कर्मों के बंधन में बंध जाते हैं। और फिर भय में जीते हैं, हर समय भय में जीते हैं, क्योंकि इतना सब कुछ जितना आपके पास होगा उतना खोने का भय होगा, है ना। जितना होगा उतना खोने का भय होगा। जो धनी व्यक्ति है उनको ज्यादा भय है कि हमारे पास इतना सब कुछ है, कहीं वो हमसे खो ना जाए। जिसके पास जितना मान सम्मान है उसका उतना भयभीत है कि कल को ये मान सम्मान, ये ओहदा हमसे ले लिया जाए। आप लीडर्स को देखिए, 5 साल के लिए सीट पर आते हैं तो अगले इलेक्शन में फिर उनको चिंता होनी है कि अब के बार हमें सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो जिसके पास है उसी को खोने का भय है। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारा जो कुछ भी है वो कृष्ण का है, तो हमें कुछ खोने का भय नहीं है। बस इसीलिए यही इसलिए करना है कि हमें अपना कुछ रखना ही नहीं। अगर अपना कुछ होगा नहीं तो जो कुछ है वो भगवान का है, तो जो भगवान ही सब भगवान के पास है, तो हमें कुछ भी खोने का भय नहीं है। जो खोएगा तेरा खोएगा, हमारा क्या, है ना। तो इसलिए जो भक्त नहीं है वो परिश्रम करते हैं, फ से फेम निकलने लगती है, ब से बंधन में पड़ जाते हैं, और भ से भय में रहते हैं, और म से बस ये सब करते करते मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, है ना। तो ये हमें इस प वर्ग में हमें नहीं जाना है, हमें केवल भक्ति के मार्ग पर चलना है। भले ही भौतिक कामनाएं हो भी तो भी हमें कामनाओं के सहित कृष्ण भक्ति में जाना है, ताकि करनी होगी तो उन्होंने कामनाएं सब पूरी कर देंगे। आपकी जो भी इच्छा है, इच्छा करिए, लेकिन धीरे धीरे आप नाम जप करिए, नाम जप के साथ साथ इच्छाएं भी रखिए। देखिए नाम जप जीतता है या आपकी इच्छा जीतती है। हम आगे समझेंगे कि क्या भक्ति करने निकले थे किस लिए, पूछा राज्य प्राप्त करने के लिए, तो क्या प्राप्त हुआ। आगे नारद जी कहते हैं, हे बालक तुम्हारा कल्याण हो, तुम यमुना के तट पर जाओ, जहाँ पर मधुवन नाम विख्यात जंगल है, और वहीं पर पवित्र हो। वहां जाने से ही मनुष्य वृंदावन वासी भगवान के निकट पहुंचता है। अब नारद जी उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ठीक है, तुम जाओ, कहाँ जाओ, मधुवन में जाओ, है ना। मधुवन में जाओ, जहाँ पर वहां जाकर पवित्र हो, वहां यमुना के तट पर जाओ। मधुवन कहाँ है, यमुना के तट पर है, और वहां जाने से मनुष्य वृंदावन वासी भगवान के निकट पहुंचता है। जानते हैं वृंदावन में 12 वन हैं, और मधुवन जो है उनमें से एक वन है। अगला ट्रिप हम आपको मधुवन लेकर चलेंगे, सुंदर जगह है, महाराज हमें कई बार लेके गए हैं। रूप टीला है वहाँ पर, जहाँ ध्रुव महाराज ने तपस्या की है, वो टीला है वहाँ पर, वहाँ बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। अभी तक हम लेके नहीं गए, कई बार मेरे मन में आया। तो फिर वो 12 वन में से एक मधुवन एक वन है, और नारद जी उन्हें सलाह दे रहे हैं कि आप जाइए और मधुवन में जाकर के तपस्या करें। अगली क्लास में हम देखेंगे कि कैसे नारद जी और उनको क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं, क्या करने के लिए कहते हैं, क्या मंत्र जप करने के लिए कहते हैं। क्लास में अगले संडे क्लास नहीं होगी क्योंकि व्यास पूजा है, सबको व्यास पूजा पे आना है, और 8 बजे का टाइम है, सबको 8 बजे नोएडा इस्कॉन में पहुंचना है। तो प्रयास कीजिए टाइम से। व्यास पूजा का अर्थ ये होना चाहिए कि आप पहले पहुंचे और गुरुदेव बाद में पहुंचे, ताकि आप गुरुदेव का स्वागत कर सकें। साल में एक बार ऐसा हम कर सकते हैं कि हम गुरुदेव से पहले पहुंचे, वरना तो गुरुदेव पहले पहुंचते हैं, हम बाद में पहुंचते हैं। तो हम ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए
तो नोएडा इस्कॉन में व्यास पूजा है, आप सब लोग आमंत्रित हैं, आइए और गुरु महाराज को ग्लोरीफाई करने के लिए, उनकी सेवा करने का ये बहुत सुंदर अवसर है। तो बड़े बड़े वैष्णव लोग कैसे ग्लोरीफाई करते हैं, उनको सुन के भी हम शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं। तो ऐसा प्रयास कीजिए। और आज राधा अष्टमी तो कल थी, हमने कल गौरापुर में बहुत धूमधाम से मनाई, तो आज हम इस सेंटर में शाम को राधा अष्टमी का प्रोग्राम करेंगे, तो इसलिए हम थोड़ा आज 5 दिन पहले ही बैठक करते हैं। तो शाम को 4 बजे से प्रोग्राम होगा, तो क्योंकि ये सेंटर है तो यहाँ भी होनी बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा। तो आप आइए, सबको लेकर के आइए। आज इसलिए अटेंडेंस कम है, लोगों को लगा शाम को जाना है तो सुबह क्यों जाए, और जो लोग रात को 12-1 बजे आए हैं तो उन लोगों ने थोड़ा करके दिखा दी। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब कुछ हरे कृष्णा।